नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट राउंड टेबल मैट बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये यहाँ से ऐसे इसको मैंने सेंटर से शुरू करके बढ़ाया है। इसमें आगे जाली बनी हुई है और उसके बाद ये 3 रिपीट रो एक जैसी आई हुई है और उसके बाद मैंने ये किंगरी की हुई है। तो आइए जी, इस राउंड टेबल मैट को बनाना शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जी, शुरू करते हैं। तो आइए जी, इस क्रोशेट थालपोश को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस तरह से क्रॉस लेंगे ऐसे, और इसमें हमने 1 2 3 3 चेन ली मैंने। चलिए 4 लेते हैं। 4 चेन लिए और पहली चेन के साथ इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी, किसी भी तरह से रिंग बना सकते हैं। ये देखिए, गैप नज़र आ रहा है, रिंग बन गई है हमारी। तो यहाँ से हमने इसमें 1 2 2 चेन लेंगे, बल लेके, और इस रिंग में से हमने, ये जो छोटा सा हमारा रिंग बना है, इसमें से हमने 11 डबल क्रोशेट कर देने। तो 2 3 4 5, इस तरह से इसमें मैं कंप्लीट करके आपको यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारे टोटल ये 12 डबल क्रोशेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने जो शुरुआत में 2 चेन बनाई थी यहाँ पे, उसमें से जो दूसरी चेन है उसके साथ इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमने इसमें फिर से 2 चेन लेनी है। अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से डबल क्रोशेट लेंगे और हर एक चेन में से, ये जो चेन स्पेस है हमारे, इनमें से एक में से ही 2 2 डबल क्रोशेट बनाते चलेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 12 डबल क्रोशेट थे। सेकंड राउंड में हमारे पास ये 24 होंगे। तो ये देखिए, बल लेके, और यहाँ से हमने इसमें 2 और 2 4, ठीक है जी। इस तरह से हर एक में रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहुँच के ये 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास 24 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए। यहाँ से जो हमने चेन 2 बनाई थी, उसमें से जो ये दूसरी चेन है उसमें से हम इस तरह से निकालते हुए इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे। और अब हमारा ये तीसरा राउंड शुरू होएगा। इसके लिए भी हमने फिर से 1 2 और 3 चेन ली, बल लेना है हमने। देखिए, अब इस वाले को तो हम यूं ही स्किप करेंगे और अगले वाले में से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक, और सॉरी जी, यहाँ पे हमने चेन ज़्यादा ले ली। ये देखिए, ऊन थोड़ी मोटी है तो इस वजह से 2 चेन में ही डबल क्रोशेट के लायक हो जाएगा। तो 1 और 1 2 चेन, बल लेके, और 2 डबल क्रोशेट। ये हमारा तीसरा राउंड है और इसमें हमने 36 डबल क्रोशेट करने हैं। तो 1 डबल क्रोशेट, उससे आगे 2 डबल क्रोशेट, इसी तरह से रिपीट करना है। टोटल हमने इसमें 12 डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं। तो फिर हमारे पास ये 12 24 36 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट होने को है। यहाँ से हमने दूसरी चेन में से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हो गया ये। अब हमने फिर से वही रिपीट करना है। इसके ऊपर हमने 1 2 चेन ली। ये हमारा चौथा राउंड है। बल लेके हमने 1 डबल क्रोशेट, देखिए पहले हमने 1 डबल क्रोशेट करा था, अब हमने ये 2 डबल क्रोशेट करने हैं। ये हाँ, एक में से। तो अब हमने इस राउंड में भी 12 डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं। तो उसके लिए हमने 1 2, और ये जो तीसरा है हमारा, इसमें से हमने 2 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 और 2, यहाँ से। ये देखिए, अब फिर
एक डबल क्रोशेट, दूसरा डबल क्रोशेट, और ये जो यहाँ से था ये वाला, इसमें से हमने बढ़ा लेना है। एक डबल क्रोशेट, एक और दो। अब फिर यहाँ से आगे एक, दो, और इससे आके हमने यहाँ से दो डबल क्रोशेट कर लेने। एक चेन स्पेस में से एक और ये दो। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से हम हर उसमें बढ़ाते हुए जाएंगे और इसमें यहाँ आके कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये अब 12 के उसमें हो जाएंगे। 12 दूनी 24, ये 36, चौके 48, 48 डबल क्रोशेट हमारे इस रो में होंगे। यहाँ पे 12 के टेबल के हिसाब से 48 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे करने हैं। तो मैं ये करके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास ये टोटल डबल क्रोशेट 12 दूनी 24, 48 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए। अब हमने इसमें आगे यहाँ से इसको इस तरह से दूसरी चेन के साथ यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ दें। ऐसे ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमने फिर से इसमें दो चेन लेनी है ऐसे। और अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 48 डबल क्रोशेट हैं और हमारा ये चौथा राउंड कंप्लीट हुआ है। अब ये 1 2 3 4 पांचवा राउंड होगा तो 12 पंजे 60। अब हमारे पास ये 60 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ से देखिए इसमें से हमने डबल क्रोशेट करना है ऐसे। 1 2 बल लेके ये जो यहाँ से इसमें है इसमें से हमने दो डबल क्रोशेट कर देने हैं। इस तरह से 3 चेन ना सॉरी 2 चेन और फिर आगे ये 2 डबल क्रोशेट और फिर ये यहाँ से। अब इसमें आगे देखिए बल लेना है। ये डबल क्रोशेट 1 2 3 और ये देखिए यहाँ से 4 और 5। इसी में से जहाँ से ये हमने नीचे बढ़ाते आ रहे हैं उसी में से अब हमने यहाँ से डबल क्रोशेट बढ़ा लेना है। इसी तरह से सारा रिपीट करते जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे ये 60 डबल क्रोशेट हो जाएंगे इस रो में। तो ये मैं बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारा 1 2 3 4 5 पाँचवा राउंड है। और यहाँ पे देखिए हमने इसको सेकंड चेन से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ये ऐसे दिखाई देगा। अब देखिए हमने फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और 2, और ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए चल रहे हैं हम। तो ये 1 हो गया। यहाँ से हमारा अब ये दूसरा 2 डबल क्रोशेट, 3 4, देखिए अगले डबल क्रोशेट में से हमने अब 2 डबल क्रोशेट करना है, 5 और 6। ठीक है जी, इस तरह से। अब ये हमने बढ़ा लिया डबल क्रोशेट। देखिए हर एक में बढ़ता आ रहा है। तो अब इस रो में हमारे पास राउंड में हमारे पास 72 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें इस राउंड में हमारे पास ये 72 जो हैं वो डबल क्रोशेट हैं यहाँ से। और अब इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है जी, ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ से फिर 2 चेन लेनी है
बल लेके हमने इसमें 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट बना लिए। हर एक 6 डबल क्रोशेट के बाद हमने 2 चेन बनानी है। ठीक है जी, आगे हमने कोई भी स्किप नहीं करना और यहाँ से हम इसको फिर से 6 डबल क्रोशेट बना के इस तरह से चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशेट हो गए, 2 चेन और फिर से हमने 6 डबल क्रोशेट। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। 2 चेन और यहाँ से हमने फिर से ये स्किप नहीं करेंगे और यहाँ से डबल क्रोशेट बनाना है। बस जी, ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ मैं। ये देखो जी, ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ये जाली बना रखी है, देखिए यहाँ पे 2 चेन के साथ। तो अब हम यहाँ पे आ गए, इसमें ये खुल गया, थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको बल लेके और डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। अब हमने 2 चेन लेनी है और बल लेके यहाँ से हमने 1 2 दूसरी चेन में से डबल क्रोशेट बना लेना, सॉरी जी, स्लिप स्टिच कर लेना। ये इस तरह से देखिए, ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। एक जाली बना ली हमने 6 डबल क्रोशेट के बाद। तो अब हमने यहाँ से इसमें 1 2 3 चेन हो गई हमारी। देखिए इस तरह से बल लिया, यहाँ से हमने 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशेट हैं। उसके बाद हम देखें कैसे करेंगे। इसमें हमने 1 चेन लेनी है इस तरह से। यहाँ पे हमने 2 चेन ले रखी है, तो 2 चेन ले लेते हैं। 2 चेन लेनी है, बल लेंगे और इसमें से हमने डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए ऐसे। अब हमने फिर से 1 2 चेन लेनी है, बल लेके हमने यहाँ से एक और डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2। ये देखिए यहाँ से ऐसे बल लेके हमने यहाँ से कुछ स्किप नहीं करना और इसमें से हमने ये लगातार आके 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए इस तरह से। अब हमने फिर से रिपीट 2 चेन, बल लिया और 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लिया और इसी में से एक और डबल क्रोशेट। अब फिर से 2 चेन, बल लिया और यहाँ पे आगे 6 डबल क्रोशेट लगातार। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये यहाँ से तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इसको और यहाँ आके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो जी, हमने ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ये मैं बनाते हुए इसमें यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए आखिर में, और यहाँ पे हमने इसको उसी तरह से रिपीट करना है। देखिए 2 चेन, बल लेके और डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, बल लेके और यहाँ से आगे 6 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 और 6। ये इसके आखिर में पहुंच गई हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा ये सारा। आप देखिए इसमें हमने यहाँ पे फिर से रिपीट हुई 2 चेन, बल लेके
डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट, इस तरह। देखिए अब फिर से 2 चेन, बल लिया, नहीं सॉरी, यहाँ से एक, यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ठीक है जी। अब हमने फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन ले लें, 3 ले लें, जो हमने इसमें 2 चेन ले ली। अब यहाँ से डबल क्रोशेट हमारे 6, 2, अच्छा अब देखिए हमारे 2 डबल क्रोशेट के बाद हमने ये जो 6 डबल क्रोशेट है यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशेट करने, तो हमने 2 डबल क्रोशेट ये बुन ली। अब हमने बल लेना है इस तरह से, और यहाँ से इसमें ऐसे, अब फिर से बल लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे, ये हमारे पास 3 हो गए, 3 का हमने 1 कर देना, यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशेट कम कर लिया। अब फिर आगे ये देखिए इस तरह से आएगा ये। फिर से वही रिपीट, 2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट, इसके सेंटर में से 2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट, इस तरह से 2 चेन, बल लेके, और यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट करने हैं। उसके बाद हम बल लेंगे और ये ऐसे फिर से बल लेंगे और 2 का 1, 3 हो गया हमारे पास, 3 का 1 कर देंगे, फिर से बल लेके 2 डबल क्रोशेट। अब इस रो में हमारे पास ये 5 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो आगे रिपीट इसी तरह से करेंगे। फिर मैं ये रिपीट करके आपको यहाँ आके फिर दिखाती हूँ ये कैसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ से हमारा इस तरह से आएगा, 1 2, 2 चेन, बल लेके, और इस जाली में से फिर से डबल क्रोशेट, अब फिर से 2 चेन, और यहाँ से ये दूसरी चेन के साथ स्लिप स्टिच, इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमारा ये अगला राउंड शुरू हुआ है। इसमें हमने देखिए क्या करना है, यहाँ से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन ली, बल लिया हमने, और यहाँ से हमने इसमें फिर से घटाने हैं। ये 2 का 1 किया, यहाँ से फिर 2 का 1 किया, फिर एक तीसरे वाले में से 2 का 1 किया। ये 3 हैं जो, इनको इस तरह से देखिए ऐसे हो गए। बल लेके फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशेट। अब इसमें हमारे पास ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए यहाँ पे भी हमने 2 घटाए थे, इसमें 3 घटा दिए हमने। अब हमने 2 चेन लेनी है, बल लिया और यहाँ डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लिया, यहाँ डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लिया, यहाँ डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लिया, डबल क्रोशेट, और फिर 2 चेन, बल लेके, देखिए फिर से रिपीट हमारा इसमें आएगा। यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरह से बल लेके हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना लिया ऐसे, और अब हमने बल लेना है, और यहाँ से हमने ये 2 का 1, देखिए दूसरी बारी फिर 2 का 1, बल लेके हमने 3 घटाने हैं, 2 का 1। अब इन चारों में से लेते हुए ऐसे बल लेके फिर आके डबल क्रोशेट, फिर हमारा रिपीट 2 चेन, बल लेके, और यहाँ से डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड जो है वो हमने कंप्लीट करना है। यहाँ से यहाँ आके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी मैं ये कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आ गई हूँ। पिछले उसमें हमने देखिए इस तरह से ये 3 का 1 किया था, तो अब हम यहाँ से ये देखिए 2 चेन लिए, बल लेके, और यहाँ से ये इस तरह से। अब हम फिर से 2 चेन, बल लेके, और नहीं सॉरी, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे।
ये इस तरह से आ गया। अब हमने यहाँ से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेंगे, भर लिया और यहाँ से हमने इसको इस सॉरी 2 का 1 किया, यहाँ से फिर हमने आगे ये 2 का 1 किया, ये 3 हो गए हमारे पास, 3 का हमने 1 कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से देखिए। और अब आगे हमने 1 चेन लेनी है, भर लेके अब तक हम पीछे 2 चेन लेते आ रहे थे, लेकिन इस बारी हम 1 चेन लेंगे। ये 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, आगे फिर से 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से। अब फिर से 1 चेन भर लेंगे और देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 है, ये 3 का हमने 1 करना है, 2 का ये हो गया हमारे पास, ये तीनों में से निकाल लिया, टोटल हो गए 4, चारों का हमने 1 कर देना है। यहाँ पे फिर हमने 1 चेन लेनी है और यहाँ से ये इस तरह से, ये देखिए हम पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये मैं कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने इसमें 1 चेन ली है और 1 चेन लेके यहाँ से देखिए हमने इसमें और ये यहाँ से जो हमने 3 का 1 किया था उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमने 3 चेन और 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट और 1 चेन एज अ स्पेस, टोटल होगी 4 चेन लेके यहाँ से हमने डबल क्रोशेट करना है इस तरह से, और फिर 1 चेन और इसमें से डबल क्रोशेट, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, देखिए ऐसे ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके फिर यहाँ आके मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए जी ये हमारा कंप्लीट होने को है। यहाँ पे हमने 1 चेन ले ली, भर लिया और ये जाली में से 1 डबल क्रोशेट बना लिया, फिर से 1 चेन ली और यहाँ से देखिए 1 2 3 तीसरी चेन में से हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया और आगे हमारे पास ये 1 चेन बच गई। ये स्पेस वाली चेन है, तो ये देखिए इस तरह से ये हमने इसके ऊपर जाली बना ली। ठीक है जी, यहाँ से इस तरह, यहाँ हमने 3 का 1 किया था और ऊपर 1 आ गया। अब अगला राउंड है हमारा, यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन, 1 चेन एज अ स्पेस भर लेना है और इसी अगले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर से 1 चेन लेंगे और अगले डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से 1 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 चेन भर लिया और यहाँ से हमने 1 डबल क्रोशेट, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके मैं यहाँ आके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने ये डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट लिया। तो अब हम देखिए यहाँ पे हमने 1 चेन लेनी है, यहाँ से हमने 1 2 3 तीसरी जो चेन है उसमें से हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब हम इसमें आगे इसमें लेके आएंगे स्लिप स्टिच को और ये देखिए ये इसके अंदर आ गए हम। अब यहाँ से हमने 1 2 3 चेन ली, भर लेके और ये 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमने फिर से भर लेना है और यहाँ से हमने फिर से इस में से 3 डबल क्रोशेट बनाने, 1 धागा खोलते हैं, 2 और 3, बस जी पूरा हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। बीच में कोई चेन नहीं लेनी, कोई हमने स्पेस नहीं छोड़ना। हर एक जाली में से ये जो जालियाँ बनी हुई हैं इसमें से 3 डबल क्रोशेट इस तरह से लेते हुए चलना है। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ से ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ आके मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है यहाँ से। और ये देखिए इसमें हमने यहाँ पे
यहाँ पे 2 हैं, एक और डबल क्रोशेट बना लेते हैं। हमने 3 डबल क्रोशेट करने थे। अब यहाँ से हमने 1 2 3 तीसरी चेन के साथ इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दिया इसको। ये देखिए ये ऐसे दिखाई दे रही है। अब हमने इसमें फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके देखिए ये जो इसके ऊपर था हमारा, ये 3 डबल क्रोशेट छोड़ के और यहाँ से हमने इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से इसमें इस तरह से सारे में इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशेट, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशेट, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया इसमें। अब हम यहाँ से इसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन ली हमने। अब आपको याद होगा यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई थी, तो जो ये पहली चेन है इसमें से हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे दिखाई दे रही है, ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे। और अब हमने इसमें फिर से इसको इसमें लेके आएंगे यहाँ से और इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इसके अंदर ले आए हम जाली के अंदर। और अब यहाँ से हमने फिर से 1 2 और 3 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट ले ली। अब हम इसमें बल लेके फिर इसको स्किप करेंगे और यहाँ से जो हमारा यहाँ पे रिपीट था वही सेम रिपीट हमने यहाँ पे करना है। 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। आप जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे बड़ा करते जाएं। और इसमें जो है अब इसके बाद मैं इसमें ये वाला स्टेप करूँगी, ये चेन 3 चेन वाला। और इसी तरह से रिपीट है, जो राउंड हमारे ये 2 यहाँ पे रिपीट हुए थे वही अब ऊपर रिपीट होंगे। तो मैं ये बना के आपको आगे किंगरी करना बताती हूँ। ये देखिए जी इसको मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया और ये इस तरह से मैंने बनाया। इसमें देखिए रिपीट किया है बस, और इसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है। अब इसमें हम यहाँ से इस तरह लेके आएंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच। अब हमने 1 2 3 चेन ली, बल लेके 3 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 3। ये टोटल हो गया हमारे पास 4। आप चाहें तो इसमें 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, तो अपने ऊन के हिसाब से। तो मैं अपने ऊन के हिसाब से इसमें 4 ही डाल रही हूँ। तो आगे सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देना है, फिर अगले वाले में लेना है हमने यहाँ से, और यहाँ से इसको 1 2 3 4 डबल क्रोशेट और फिर हमने आगे सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर से बल लेना है, तो ये हम इसको जोड़ देंगे 3 4 डबल क्रोशेट और यहाँ से इसको जोड़ दिया। बस जी पूरा रिपीट करेंगे और यहाँ पे आके हमने इसको इस वाले पहले वाले से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो ये मैं करके पूरा राउंड आपको यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ से मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया और ये पीछे से इसको बंद कर दिया यहाँ से, और ये हमारे किंगरी करके कंप्लीट हो गया। ये मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट ही लिए हैं। आप यदि ज़्यादा लेंगे तो और थोड़ा सा बढ़ के कटवाएगा। मेरे ऊन का हिसाब इतना ही हो रहा था, ख़त्म हो गई इसके साथ की ऊन, तो इसलिए मैंने इसे इतना ही बनाया है। उम्मीद है आपको ये बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा, ये राउंड टेबल मैट। तो ये देखिए इसको पीछे से इस तरह करके और ये मैं कैंची से काट दूंगी और इसे सुई धागे से पीछे कर दूंगी। देखिए जी ये हमारा बनके इस तरह से तैयार हो गया
उम्मीद है आपको ये थाल पोश बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। धन्यवाद।